जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा कि कैसे एक हादसे में वरुण और देविका की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां वरुण देविका के साथ बिताए हर पल को भूल चुका है, वहां इसी बात का फायदा उठाते हुए घर की सारी औरतें अपने अपने मकसद के लिए वरुण के मन में देविका के लिए नफरत पैदा कर देती हैं। पर जिसकी जिंदगी का धर्म और कर्म दोनों ही उसका पिया हो, वो मौत को भी मात दे सकती है। 1 साल बाद पूरी तरह से ठीक होकर देविका उसी घर में वापस आती है, पर एक नौकरानी बनकर। उस घर में जहां दुश्मन बहुत सारे हैं, पर मकसद सिर्फ एक, अपने पिया को वापस पाना। जहां एक ओर देविका को लगता है कि वो जल्द ही वरुण को पालेगी, वहीं दूसरी ओर देविका को भूला हुआ वरुण धानी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिया को पाने की जंग में क्या जीत पाएगी देविका? देखते रहिए जीत गई तो पिया मोरे के धमाकेदार एपिसोड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। चाहे कुछ हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता। तुम मानो या ना मानो, पर तुम मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरी रग रग में बसती हो। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। पर कैसे बताऊं, इस बेदर्द जमाने की मजबूरियां हमें मिलने ही नहीं देती। हम मिलेंगे, चाहे ये जमाना हमें दीवारों में चुनवा दे, पर हम मिलेंगे। चाहे हमें बेड़ियों में जकड़ दे, पर हम मिलेंगे। वाह, क्या बात है। सब बिगाड़ दिया ना? सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था अभी। मैंने बिगाड़ा? मेरे यहाँ आने से आप कितने अच्छे से डायलॉग बोल रहे थे और कहते हैं कि मैंने बिगाड़ा। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, थैंक्स बोलना चाहिए आपको। ऐसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप और मैं आग और बारूद की तरह है, जब भी मिलते हैं धमाका होता है। तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे से? इस नौकरानी के साथ इश्क लड़ाया जा रहा है? धानी तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैंने कहा अभी के अभी बाहर निकलो यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वरुण? कल ही हमारी सगाई हुई है और तुम आज उस नौकरानी के साथ अखियां लड़ा रहे हो। सब समझती हूँ मैं, तुम्हें भी बाकी फिल्म स्टार्स की तरह एक घर वाली और एक बाहर वाली चाहिए। क्या बकवास कर रही हो धानी? कुछ भी बोले जा रही हो? कल हमारी सगाई हुई, आज तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक ना करूँ तो और क्या करूँ? बताओ क्या करूँ? जब देखो तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। वो इस कमरे की सफाई करने के लिए आई थी। क्यों आई थी? जब मैंने उसे मना किया इस कमरे में नहीं आना, फिर भी आई वो। क्यों आई बताओ? तुम्हें भी तो पसंद है ना उसका आना। ओ शरा धानी प्लीज। लाडी सिर क्यों चिल्ला रहा है? कल ही तुम्हारी धानी के साथ सगाई हुई है और आज तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। क्या बात है बताओ? पूछिए ना, इसे ही पूछिए। धानी तू बता। और उनका उस नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, ये दोनों बहुत करीब हैं। बकवास नहीं है सब। तू ऐसे मत बात कर मेरी होने वाली बहू से। अरे कल तुम दोनों की सगाई हुई है, शादी होने वाली है और अब तो तुझे इसका हर तरह से ख्याल रखना है। तो क्या करूं? हाँ आप बताइए ना, किस तरह से इसे खुश रखूं मैं? पहले तो ना उस चंट नौकरानी को घर से निकाल के बाहर कर, चलता कर उसे यहाँ से। देखना जिस दिन वो इस घर से जाएगी ना, सुख शांति इस घर में आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। देख, धानी थारी होने वाली बिंदनी है और धानी को वो नौकरानी पसंद ना है, वो दुखी हो रही है। तो तारी भी कोई जवाबदारी है ना। उस नौकरानी को क्यों घर में रखा है जो अपने मालिक पे डोरे डाल रही है? हाँ जवाई साहब, थारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वो छोरी थारे पर डोरे डाल रही है, यहाँ सबको दिखता है। दिख तो तुम्हें भी रहा है वरुण, पर तुम्हें तो अच्छा लग रहा है। फिल्म स्टार हो ना, जितनी लड़कियां आई उतनी कम। बस कीजिए आप सब लोग। और मैं उसे नहीं निकाल सकता ऐसे।
ये गलत होगा। वो एजेंसी के थ्रू आई है, 1 महीना उसे यहाँ रुकना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। उसे निकालने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए, वरना खामखा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। उसे यहाँ काम करने दीजिए। और प्लीज आप सब लोग जाइए, मुझे जिम के लिए तैयार होना है अभी। हमारे लाड़े सर ने सही कहा था, बिना वजह नौकरानी को घर के बाहर नहीं भेज सकते। वजह ना हुई तो क्या हुआ, वजह पैदा भी तो हो सकती है। फिल्म के पैसे हमारे लाड़े सर को मिले और हमारे लाड़े सर वरुण ने हमारे को संभालने के लिए दिए। अच्छे से संभालूंगी, ये पैसे तो अब हमारे को काम में आएंगे अच्छी तरह से। हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं वरुण, इसलिए तुम्हारे लिए मुझसे दूर रह पाना मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन हूँ, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? वो सॉरी, वो मैं बस। साहब वहीं खड़े रहेंगे, मेरी मदद नहीं करेंगे आकर? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे जब मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों गरम तवे पे मकाई के दाने की तरह बिफर रहे हैं? फिक्र मत करो साहब, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और मेरी मदद भी हो जाएगी। तुम्हें मदद चाहिए इसलिए कर रहा हूं। झूठा कहेगा। क्या?
पुरानी फिल्म है ऋषि कपूर की। आप जल्दी से मदद करिए ना। तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। अरे महेश्वरी जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? बहुत जल्द तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा कि तुम्हारे मेरे दिल के बीच कौन सी डोर बंधी है कि तुम खींचे चले आते हो। तुम्हें सब याद आ जाएगा और मेरी जीत होगी। अब आएगा मजा, अब होगा तमाशा। हवेली की मालकिन बनने के सपने देख रही है देविका। देख ले सपने। गरीब, तू देखेगी सपने यहाँ ना, काल कोठरी में, जेल में। अरे महेश्वरी जी, आप यहाँ? अरे मुझे फोन कर दी थी, मैं आ जाता। आप क्यों परेशान हुई? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे पर्सनली मिल लूं और तुम्हें बता दूं कि नेक्स्ट वीक डायरेक्टर के साथ स्टोरी सेटिंग है। ओके। गजब हो गया लाड़े सर, गजब हो गया। ये हवेली में ऐसा पहले कभी ना हुआ था, आज हुआ। चोरी हो गई है, चोरी। दादी साहब, क्या चोरी हो गया? तारे को क्या बताऊं? तूने वो दिन लाल बैग पैसों वाली मारी को संभाल के रखने के लिए दी थी ना? हाँ। मैंने संभाल के मेरी अलमारी में रखी थी, पर आज जब अलमारी खोली तो बैग ना है,
चोरी हो गई। ऐसे घर में दिन दहाड़े चोरी? मासा, आपको किस पे शक है? माफ कीजिएगा महेश्वरी जी, आप आई और घर में ये सब हो गया, लेकिन चोर को तो सामने लाना ही पड़ेगा ना। That's okay. Okay with me. I mean, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कीजिए। वैसे आपको किस पे शक है? हमारे को भी शक तो इसी पे था माजी सा। इस चोरी की नजर घर के हर कोने कोने पे रहे। चोरी तो जरूर इस छोरी ने ही की है। कैसी बात कर रहे हैं आप सब? देविका चोरी कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? उसके पास हर वजह चोरी करने की। आप एजेंसी वालों को कॉल कीजिए और बोल दीजिए ये चोर है और हम इसे घर में नहीं रख सकते। तो ये छोरी की भोली सूरत पे ना जा, नागिन है नागिन। हमने थारे को समझाया था ना कि नौकरानी को घर के बाहर निकाल दे, पर नहीं, ना माना ना तू। अब देख क्या हो गया, चोरी हो गई। अगर मान लिया होता ना तो आज पैसे तो बच जाते। अब बुला पुलिस को, वही करेंगे छानबीन। इंस्पेक्टर साहब, रजावत हवेली आ जाइए, यहाँ चोरी हुई है। साहब, क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की? बस करो। हम सब जानते हैं तुम पैसे से कितना प्यार करती हो। पैसे की खातिर ही मुझे धोखा दिया था ना, उस अमीर डॉक्टर से शादी करके। अब मैं तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं कर सकता। हर बार तुम्हारी तरफदारी की है और तुमने मुझे ये सिला दिया है। क्यों मैं इस धोखेबाज के लिए इतना अफसोस कर रहा हूं? क्यों?
आने दो पुलिस को। जब सच्चाई सामने आएगी तभी मैं समझ पाऊंगा कि वो इसी लायक है।